अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर अब सवालात खड़े हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी के मुताबिक उमर अयूब PTI के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सियासी जमातों ने सवाल उठा दिए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन चेयरमैन समेत तमाम अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी के मुताबिक उमर अयूब PTI के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गयी। बलोचिस्तान के लिए मुनीर अहमद बलोच, जबकि सिंध के लिए हलीम आदिल शेख सदर मुंतखब हो गए। पुलिस की जानिब से PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया था और SSP ऑपरेशंस ने खुद सिक्योरिटी की निगरानी की। फिर अभी आपको खबर देंगे, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में PTI के वर्कर्स के साथ धोखा हुआ है। वकीलों ने पार्टी को हाईजैक कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के साथ भी घिनौना मजाक किया गया। दिखावे के लिए खाली बैलेट बॉक्स रखे गए। सियासी रहनुमा और तजियाकार कहते हैं ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन थी। इलेक्शन के नाम पर धोखा किया गया। इलेक्शन बन गए सिलेक्शन। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शफाफियत मशकूक। इंतखाबी उमूर के माहिर अहमद बिलाल सूफी का कहना है जरूरी होता कि PTI के इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हो गए। तो जरूरी होता कि वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते और सबको पता होता कि वो किस तरीके कार के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं, और फिर सब लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इतनी जल्दी इलेक्शन को जरा मशकूक बना देती हैं। परवेज हटक ने भी PTI इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। कहा कारकुनान ने अदम दिलचस्पी दिखाई, इलेक्शन मशकूक हैं। ये भी एक भोंडा इलेक्शन था। मुझे समझ नहीं आई कि नॉमिनेशन पेपर्स के हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर किए हैं वो भी पता चले ना कि किसने कहा। राजदा साहबा जो यास्मीन राशिद इस वक्त जेल में, गंडापुर का कोई तो पता कोई नहीं, सिंध का वाले का पता ही नहीं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। देखें, ये इलेक्शन था ही नहीं, ये एक सिलेक्शन थी और एक प्रेस रिलीज से ये सिलेक्शन की गई है और इसमें ना कोई दरीना कारकुन नजर आए हैं, ना रहनुमा नजर आए हैं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैयाजुल हसन चौहान ने सवाल किया कि इस तरह के बोगस इलेक्शन 8 फरवरी को हुए तो क्या PTI इन्हें तस्लीम करेगी। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन उतने ही फ्रॉड हैं जितने 2018 के आम इंतखाबात थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जगह और प्रोसेस को खुफिया रखा गया। ये लेवल प्लेइंग और साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। 100 खाली कुर्सियां लगाकर 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई। किस मुंह से ये PTI साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को खुफिया रखा गया। 100 लाल खाली कुर्सियां लगाकर 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। 15 मिनट के बाद एक प्रेस रिलीज दी गई कि फलाना 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 अनअपोज्ड। वो भाई अपोज करने की आपने इजाज़त दी। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है। जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। घर के 4-5 और लोग पूरे इलेक्शन को मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में, रिग करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस तरह कंट्रोल करके इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली पर रखी गई हो वो आगे क्या करेगी। बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। क्या एक मखफूज शख्स इलेक्शन लड़कर जीत सकता है। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में आने के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं इलेक्शन मुलतवी नहीं बल्कि बर वक्त होंगे। की बुनियादी धांधली पे रखी जाए। आज उन्होंने दोबारा अपनी रिवायत कायम रखी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग जिन्होंने चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था
आज वो कह रहे थे कि हमें एक लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमारे साथ एक किस्म की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। कभी मफरूर शख्स भी इलेक्शन लड़के जीत सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास जारी है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास पार्टी के लाहौर मरकजी सेक्रेटेरिएट में हो रहा है। इजलास में इलेक्शन में टिकट देने के लिए नुमाइंदों का इंतखाब किया जा रहा है। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का आज पहला इजलास हो रहा है। मरकजी सेक्रेटेरिएट में सरगोदा डिवीजन से भी उम्मीदवारों के नाम आज पेश किए जाएंगे। इस इजलास की सदारत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के तहत आज गुलशन इकबाल में जलसा-ए-आम का इनेकाद किया जा रहा है। जलसा-ए-आम में गुलशन इकबाल के अवाम बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। जलसा-ए-आम की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। वजाहत बताइए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन से कबल पावर शो का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान ने इससे कबल पहले कोरंगी के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर, मलीर, लियाकताबाद और अब गुलशन इकबाल के अंदर अपना पावर शो करने जा रही है। मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान का कहना है कि कराची के अंदर MQM की तंजीमी स्ट्रक्चर के तहत 29 टाउन मौजूद हैं, जिनमें यका बाद दीगर टाउनों के अंदर जलसों का इनेकाद किया जाएगा। इसी तरीके से आज गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम के इस मुकाम के ऊपर आज पावर शो किया जा रहा है। शाम 6 बजे पिंडाल सजा दिया जाएगा। तैयारियां जारी हैं। इस टाइम हजारों की तादाद में कुर्सियां लगा दी गई। 60 बाई 50 फीट का और 9 फीट ऊंचा स्टेज भी तैयार कर दिया गया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से हजारों की तादाद कुर्सियां लगाई गई हैं। MQM पाकिस्तान शाम 6 बजे जलसे का आगाज करेगी, जिसमें गुलशन इकबाल के इलाके से कारकुनान और अवाम ने शिरकत करनी है। मैं इसके साथ बताता चलूँ, मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स और राब्ता मुहिम का सिलसिला भी जारी है, जो शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका वजाहत अली आबदी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त मौसूल हुई, जिसे तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंचोता ने कोरियर की थी। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई, जिसकी नुमाइंदगी अच्छे वकला करते रहे हैं। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को भी तकमील तक ले गए। एलामिये में वाज़े किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को न किसी दबाव में लाया जा सकता है, न किसी की हिमायत करेंगे। वो अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसे तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गयी। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंचोता ने कोरियर की थी। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई हैं, जिसकी नुमाइंदगी अच्छे वकला करते रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। एलामिये में वाज़े किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज़ ईसा को न किसी दबाव में लाया जा सकता है, न किसी की हिमायत करेंगे। वो अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में इस अमर पर ताज्जुब का इज़हार किया गया कि सर बमहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज किसने मीडिया को जारी किया। आर्मी के हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए फ़ौज पूरी तरह तैयार है। पाक फ़ौज की पूरी तवज्जो मादर वतन की सरहदों के खतरात के खिलाफ दिफा पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस को मरदान रीजन में बड़ी कामयाबी मिल गई है। TTP के अहम दहशतगर्द को कामयाब ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी किए। दहशतगर्द की निशानदही पर जिला खैबर से बड़ी तादाद में गोला बारूद, खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर्स और असलहा बरामद कर लिया गया। यूं पेशावर में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बना दी गई। और अब जिक्र गजा की सूरत हाल का। गजा में 7 रोज़ा जंगबंदी के बाद इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 200 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। लबनान में भी इसराइली फ़ज़ाइया के हमले। हिज़्बुल्लाह का जवाब। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइली बर्बरियत से खंडर बनी इमारतों को मलबे तले 6500 फ़लस्तीनी बच्चे दबे हुए हैं। इसराइल से पहले अमेरिका गाजा में फ़लस्तीनियों का दुश्मन है। अमेरिका ने इसराइली फ़ज़ाइया के लिए ख़तरनाक तरीन और इंतहाई हलाकतखेज़ बंकर बस्टर बमों की खेप हवाले कर दी है। ये बम हैं क्या, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
खून आशाम इसराइली भेड़िए को अमेरिका की मुजरिमाना शय और थपथपी। अमेरिका ने इसराइल को तबाहकुन तरीन बंकर बस्टर बमों से लैस कर दिया। अमेरिका ने इसराइल को 100 BLU बंकर बस्टर बम भिजवा दिए। 4000 प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल भी अस्करी इमदाद में शामिल हैं। पाउंड वजनी एक बंकर बस्टर बम कंक्रीट की मोटी दीवार, शेल्टर और दीगर किस्म के मजबूत रुकावटी दीवारों के आर पार होकर धमाके से तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाइल की खास बात यह है कि ये कंक्रीट या किसी भी मोटी दीवार से गुजरने के बाद फटता है, जिससे किसी भी इमारत के अंदर नाकाबिल यकीन तबाही और हलाकतें यकीनी होती हैं। और अब कुछ दीगर खबरें। लाहौर में झुलसाई गई घरेलू मुलाजमा शबनम का बयान सामने आ गया। मुतासरा खातून का कहना है कि मुझे कुछ हो गया तो मालकन शाजिया जिम्मेदार होगी। शबनम को शाजिया ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। लाहौर पुलिस ने एक मुलजिम नईम को गिरफ्तार कर लिया ताकि मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सकी। खातून के अहले खाना का कहना है कि पुलिस हमें बार बार थाने बुला रही है। ऑपरेशन के बाद शबनम की तबीयत मजीद बिगड़ गई है। मुतासरा खातून ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। नाज़रीन, 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस पूरी आबोताब से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी है। आज तीसरे रोज़ मुल्की तरक्की में ख़वातीन के किरदार समेत गज़ा में कत्लेआम और मुख्तलिफ कुतुब की रूनुमाई की गई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से, जो इस वक्त मौजूद हैं मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर जाफ़र के साथ। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पूरी आबोताब से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी है। आज तीसरा रोज़ है और आज भी मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मारूफ शायरा और मारूफ मुसन्निफ तनवीर अंजुम साहिबा, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत ही खुशाइंद बात है और अब हम देख सकते हैं कि बच्चों को भी यहाँ लाया गया है, उनको भी मुतारिफ कराया जा रहा है इस किस्म के अदबी प्रोग्राम से। तो ये एक खुशाइंद बात भी है और दरअसल ज़रा एक मुश्किल बात भी है, क्योंकि ये सारे बच्चों को लगता है कि कैद करके वहाँ बिठा दिया गया है, वो मजबूर हैं तालियां बजाने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है। बहुत अच्छे सेशंस हो रहे हैं, थोड़े मुख्तलिफ हैं पिछले जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनके मुकाबले में। हम ज़्यादातर पर्सनालिटीज़ पर यहाँ बात कर रहे हैं, तो मशाहिर पर बात कर रहे हैं। गज़ल के मशाहिर पे अभी प्रोग्राम हुआ, अभी अफसानों के मशाहिर पर होने वाला है। कल नज़्म के मशाहिर पर हुआ था जिसमें मैं भी शामिल थी। तो ये जो है ये भी एक बहुत खुशाइंद बात है कि उनको शामिल। यकीनन मशाहिर समेत जो है मुख्तलिफ ज़बानों के शायर और मुसन्निफीन को भी जो है उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो है वो शामिल किया गया है। आज के रोज़ का इख्तिताम सिंध की हज़ारों साल कदीम सकाफ़त को उजागर करने के लिए सूबे भर में सरगर्मियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िदा तक़रीबात में सकाफ़ती शोज़ और टैबलोस के ज़रिए सिंधी कल्चर के बारे में आगाही दी जा रही है। इस्लामाबाद के रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में गुले दाऊदी के रंग बिखर गए। 3 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश ने फ़ज़ा को मुअत्तर कर दिया। शहरी छुट्टी के रोज़ खूब महसूस हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं माहपारा ज़मान से। हुकूमत इस्लामाबाद में गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश 3 रोज़ा जारी है। बड़ी खूबसूरत फैमिलीज जहाँ पे आई हैं, लोग बड़ी तादाद में इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ बड़ी खूबसूरत फैमिली मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि फूलों की नुमाइश को किस तरह से इन्होंने इंजॉय किया है। जी मिस बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को लेके आए हैं, छुट्टी थी बच्चों की, वीकेंड था और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे इतनी फ्रेश फ्लावर्स देख के। बाहर तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।